वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी मेरी प्यारी प्यारी सी लेडीज़ सब्सक्राइबर्स को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज करवा चौथ है और टाइम अगर आपको बताऊं तो अभी 6 बज रहे हैं शाम के। सुबह से कोई भी ब्लॉग मैं स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि आजकल हम लोग इतने ज़्यादा बिजी थे और कल रात से कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए थे क्योंकि कल रात को आई थी सिस्टर। हेलो हेलो जी, इधर इधर देख के हेलो। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि करवा चौथ वाले दिन हमारी मामा की बेटी की मैरिज है, तो उस चक्कर में ये लोग रात में पहुंचे और कल मैं शॉप पे बिजी थी। रात को हम लोग इधर आए। फिर ऐसा नहीं बोलते आप कि भाई जिंदगी में पहली बार हम करवा चौथ में साथ हुए। हाँ, ये बात भी सही है कि फर्स्ट टाइम हम लोग करवा चौथ में एक साथ हैं आज तक। मतलब कितनी साल हो गई थी शादी को? 9 सालों के बाद 10वां करवा चौथ इसका मेरे साथ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि करवा चौथ पे हम लोग साथ साथ थे, बाकी आगे पीछे मिलते रहते हैं। अच्छा 9वां है? 9वां करवा चौथ है। तो मम्मी वगैरह भी आने वाले हैं, मम्मी पापा आएंगे। पापा कल आ गए थे शिमला से और अभी वो लोग घर से इधर आएंगे। यहाँ से जाएंगे हम मैरिज में। मैरिज है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक लिंक जो कि है मेरा लिंक, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, आजकल फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो बहुत सारी शॉपिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं उसके थ्रू और अफोर्डेबल प्राइस आपको वहाँ पर मिल जाता है और सेल्स वगैरह चलती रहती है। तो आप उस लिंक को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सुबह से बस ऐसे ही बिजी थी और आज का जो मौसम है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही खतरनाक मौसम है। इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही है, सुबह से इतनी ज़्यादा ठंड है। तो मैंने कहा चलिए व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने खुद लगाई है। और दिखा मेहंदी दोनों हाथ। ये मैंने खुद लगाई एक एक हमारा, हाँ ये मैंने बाजार में लगवाई। हाँ, और एक एक हाथ हमारे जो है ना वो इस तरीके के दिखाओ दिखाओ अपने चरण। सॉक्स खोलने पड़ेंगे। खोलो। और ये रही लावण्या की मेहंदी। हेलो लावण्या। खराब कर दी। नहीं की यार, तो ऐसे बोल रहे थे। हाँ, ये है पैरों की मेहंदी। पॉलिटी सीधी कर। हाँ, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है ना। और अभी हो रही है पेटीकोट में प्रेस क्योंकि मैरिज में जाने वाले हैं तो मोटे वाले पेटीकोट निकाल दिए हैं। और इस तरीके से पहना है मैंने ये वाला सूट जो कि मेरी शॉप का ही है। बहुत लोगों को मैंने ये भेजा था और बहुत पसंद आया था। तो वो जो कशार बनता है वो मैंने मतलब सासू माँ ने बनाया है। आज सासू माँ को बोला था क्योंकि मेरे सीधे हाथ में मेहंदी लगी थी। और अभी ना मतलब करवा चौथ का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस बार का करवा चौथ कुछ अजीब सा ही हो गया। बारिश, बिजी भी थे और बारिश ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। अभी सूरज को जब अर्घ्य दिया तो बिल्कुल जैसे हम धूप बत्ती लेकर बाहर गए, इतनी ज़ोर से बारिश हुई ना, धूप वूप सारा फूल खुद ही उड़ गए। तो फटाफट हमने अर्घ दिया। सूरज तो आज दिखे ही नहीं, सुबह से दर्शन ही नहीं हुए। अब चांद के दर्शन मुझे नहीं लगता आज होंगे, पहली बार ऐसा होगा चांद ही नहीं दिखेगा। पूरे मतलब आसमान जो है वो काले काले बादलों से घिरा है और बारिश हो रही है तेज़ वाली। तो बस अब हम लोग हैं नहीं यहाँ तो है थोड़ी थोड़ी। जहाँ मम्मी पापा के साइड ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मम्मी पापा मना ही कर रहे थे अब कि हम नहीं आएंगे, बट इधर को रुक गई है हमारी तरफ, तो शायद वहाँ भी कम हो जाए। तो देखते हैं बारिश में कैसी मैरिज होने वाली है। आज करवा चौथ तो हमारा ऐसा था। और अभी जो है हम लोग प्रेस करके रख रहे हैं क्योंकि लाइट बीच बीच में जा रही है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी जब पूरे तैयार हो जाएंगे ना, तो पेटीकोट में आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और मेहंदी मैंने आपको दिखा दी। और आप लोगों का करवा चौथ कैसा कैसा रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना पाए सुबह से। हाँ, ये सूट भी मेरी शॉप का है जो मैंने पहना है, जो इस औरत ने पहना है। हाँ, और मैंने लाइफ में पहली बार मुझे अंडा सूट पहना है। अच्छा लग रहा है पर
और इसने भी आज कोई वीडियो स्टार्ट नहीं की, आज ऐसा ही हो गया। एक्चुअली ये लोग चले गए थे मार्केट, इसके सास ससुर देवर वगैरह सब लोग ये लोग मार्केट चले गए थे और वहाँ इनकी शॉपिंग वॉपिंग थी। उसके बाद सब लोग आए हैं अभी कथा पढ़ने, मतलब शाम के टाइम। और अब देखिए पता नहीं हम शाम को कैसे पूजा करेंगे, पहले मैरिज में जाएंगे फिर वापस आएंगे कि पता ही नहीं, कोई पता नहीं है इस बार के करवा चौथ का। तो फटाफट तैयारी वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम लोग कर लेते हैं तैयारियाँ। और इस बार के पेटीकोट भी हमारे सेम ही हैं, मतलब कलर अलग रहता है, बाकी सेम। इसका ग्रीन है, मेरा वाइन है, और पिछली बार मेरा ग्रीन था, इसका वाइन था। तो चलिए मैं प्रसाद की तैयारी करती हूँ और ये तो अपना फेवरेट काम कर रही है प्रेस। देखो फेवरेट नहीं है। ओ पांडे जी, भैया आपके पति आपके बुलाने पे आते नहीं है क्या? वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऐसा वाला मेथड है क्या? हाँ। दोबारा बुलाए। पांडे जी, ये तो बेइज्जती हो गई, ये तो बेइज्जती हो गई, ये तो बेइज्जती भी मोटे वाली है। अब क्या बेइज्जती होनी है 9 साल बाद। हाय हाय लगा पतारी पतारी। हेलो हेलो, ये खतरनाक वाली बेइज्जती हो रही। ये देखा, मेरे तो वो एक बुलाने पे आ गए भाई, एक बुलाने पे 10। हेलो जीजू को बुलाओ, उसको बुलाओ, अपने शाक्पो को बुलाओ, शाक्पो को बुलाओ। आज भी मेरे ही पति आप। चलो करवा चौथ खोलो सही, कैसा लगा पहले? करवा चौथ से बुलाने को गिफ्ट देना पड़ता है। फिर एनिवर्सरी कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। आपको भी मुझे करवा चौथ। आपको मैंने दे दिया है, आपको मैंने दे दिया है। कौन सी कंपनी की भाई जी? जियोनी। 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 कैसन लगा? मौसम खराब है ना, बारिश है आज। क्या क्या चलेगा? गिफ्ट तो फिर आज ही चलेगा, नहीं यूनिवर्सिटी वाला कोई गिफ्ट नहीं यूनिवर्सिटी। तब तक ये रद्द हो जाएगा ना, ये करवा चौथ का। नहीं है, 1-1 रुपए जोड़ जोड़ के आपको गिफ्ट मंगाया और बंदे को कदर ही नहीं मेरी। बंदा ऑपरेशन कर रहा है अभी, बंदा लगा वसाइल खत्म हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। सोने का रेट हो जाएगा। नहीं मैं सोच रहा हूँ मतलब चांदी के क्या देने, तेरे को सोने के ही बटन दूंगा जब मेरी। ऐसी तो पता नहीं कब आएगी जिंदगी में। भाई साहब वाओ, अच्छी है, पहन लो इसको, ऑन की जाए। हाँ बोलो। हाँ ये मैंने दिखा दिया ऑलरेडी सबको। मेरा जैकेट काला, मैं काला, मेरी टी शर्ट काली, मेरा पजामा काला, ड्रेस सब काला। इनको मत दिखाओ, हमें दिखाओ। और आपका? फेवरेट फिल्म का रीटेक कर इसको, रीटेक कर। ये कोई रीटेक नहीं होगा, मूवी थोड़ी बन रही है ये। फेवरेट फिल्म का। तो ये थी हमारी मजाक मस्ती, और इसके बाद यहाँ पर मैंने प्रसाद जो है वो तैयार कर लिया है, व्रत की तैयारी कर ली है और शादी में जाने की तैयारी भी हो चुकी है। तो जी हम लोग हो चुके हैं तैयार, और सिस्टर जो है वो निकल गई है, उसकी सासू माँ वगैरह आ गए हैं, और लावण्या भी तैयार हो गई है। और इधर है पापा, हेलो पापा, और ये है मम्मी, हेलो 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 पापा, हेलो। और ये तैयार हो गए हैं और अब हम, मेरी ड्रेस तो पूरी अच्छी सी। हाँ ये लावण्या की ड्रेस है। चलो उठो, चलो चलो ये छन्नी लाओ वो और व्रत हमने सोचा पूजा करके ही जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तो बस हम पूजा कर रहे हैं। और सिस्टर ने पूजा नहीं की है बेचारी, वो निकल गई जल्दबाजी में क्योंकि उसके सास ससुर वगैरह बुला रहे थे। तो अब देखते हैं क्या होता है, हम लोग इधर पूजा कर लेते हैं पहले। तो 8:45 का टाइम हो चुका है और हम यहाँ कर रहे हैं पूजा, और चांद का कोई नामो निशान नहीं है, हल्का सा मतलब रोशनी दिख रही है कि चांद शायद निकल जाएगा, बट 2 घंटे बाद ही चांद निकला था। तो यहाँ पर जैसा पंडित जी ने कहा था, जैसा मतलब नेट पर चल रहा था, वो सब हम करके यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और लावण्या खड़ी है यहाँ पर, नानी की हेल्प कर रही है, थाली में बनाया है एक चांद, तो बस वो हेल्प कर रही है नानी की। नमस्ते करना चाहिए।
बेटे ने नहीं, भूख कहाँ लगी, भूख थोड़ी लगती। नानी जी पापा का आशीर्वाद ले लिया। आशीर्वाद अब आप इनका आशीर्वाद करो, आप इनको नमस्ते करो। तो मम्मी ने पूजा कर ली है और पापा देखिए मम्मी को कैसे चिढ़ा रहे थे चलने में से। तो बस मम्मी पापा की पूजा हो चुकी है, वो अंदर चले गए हैं। अब बारी आती है मेरी। और यहाँ पर ना पता नहीं लग रहा था, बस हल्की सी रोशनी आ रही थी चांद की। तो जैसा कि सब लोग बता रहे थे, पंडित जी वगैरह, कि अगर चांद नहीं दिखेगा, क्योंकि काफ़ी जगह में चांद नहीं दिखता है, तो आप शिव जी की जटाओं में जो चांद है उसे देखकर व्रत खोल देना, या फिर आप थाली में चावल का चांद बनाकर उसे देखकर। तो बस थोड़ा थोड़ा रोशनी दिख रही थी और बाकी थाली में हमने चावल का चांद बनाकर देख लिया था, क्योंकि चांद तो दिख गया था बट 11:15 साढ़े 11 के बाद दिखा था, और तब तक हम लोग वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैरिज में जाना फिर वहाँ से आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने भी अपना व्रत जो है वो खोल दिया है, चांद को अर्घ दे दिया है, सब कुछ अच्छे से हो गया। बस अगर चांद अभी पूरा दिख जाता तो और अच्छा हो जाता, लेकिन काफ़ी जगह में चांद दिखा ही नहीं था। तो यहाँ पर पतिदेव की हो रही है आरती और तिलक होगा, उसके बाद आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद हम निकलेंगे मैरिज के लिए। सिस्टर को जल्दी जाना पड़ा क्योंकि उसके सास ससुर जो हैं वो वेट कर रहे थे, तो वो लोग वहीं पर साथ में व्रत खोलेंगे अपना। तो पहले वो लोग स्वागत कर लेंगे, उसके बाद वो व्रत खोलेंगे। तो हमें लगा चलिए हम लोग यहाँ से तसल्ली से व्रत खोल कर जाते हैं। और आज मैच भी था इंडिया पाकिस्तान का, तो पापा और हस्बैंड जो है वो जानबूझकर देर कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी तैयार होकर। यहाँ सासू माँ भी हैं और ये कुछ पापा को बोल रहे थे, पापा बाहर खड़े थे। तो ये पेटीकोट मैंने पहना है जो शैलीन का है, और धाटू मैंने वही पहना है जो मैंने पिछली शादी में भी पहना था। तो ये वाले जो पेटीकोट है ना, ये सर्दियों के लिए ठीक रहते हैं। बस हम लोग निकल रहे हैं और हम लोगों को ना 9 बज गए निकलते निकलते। पूजा हमने कर ली है। चांद जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ही दिखा, ज़्यादा नहीं दिखा। तो हम सब लोग निकल गए थे और उसके बाद ये पहुंच चुके हैं। हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, 2 किलोमीटर आगे आकर ही है। तो ये है वो घर जहाँ पर मैरिज होनी है। अभी हम सड़क में खड़े हैं, तो यहाँ से जाएंगे हम नीचे, थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पक्का पक्का रास्ता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मैरिज के, जहाँ मैरिज है वहाँ गेट पर। और ये मामू और मामी हैं, मतलब मेरी जो सिस्टर हैं, मेरे जो जीजा जी हैं उनके ये रियल मामा लगते हैं। और मायके साइड से भी हमारे ये क्लोज़ हैं, मतलब ससुराल से तो रिश्ता अलग है, मायके की तरफ से भी मेरे मामू लगते हैं ये। तो ये इनका एक बेटा है और दूसरा बेटा अभी यहाँ नहीं था, और एक इनकी बेटी है जिसकी मैरिज है। तो यहाँ पर बस हम लोग अब स्वागत करेंगे। तो ये हेलो बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कौन है, शायद कैमरामैन है, क्योंकि वीडियो जो है वो मेरी कज़न सिस्टर बना रही थी। तो यहाँ पर ये मामी जी को सासू माँ वगैरह हार पहना रहे हैं। पहले मम्मी पापा ने स्वागत किया, उसके बाद अब सास ससुर करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे। तो बस इस तरीके से, वही जैसा मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम शेयर किया है, यहाँ से हम लोग फिर अंदर जाते हैं और अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर बाजा वगैरह अभी नहीं था, और ये आप शुक्र मानो कि आज बारिश रुक गई, क्योंकि अगर बारिश होती ना तो बारिश में ये सब काम जो है वो नहीं हो पाते। और बिल्कुल बहुत तेज़ वाली बारिश हो गई थी और ठंड बढ़ गई थी बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग टेंशन में ही हो गए थे कि कैसे ये शादी होगी, और बारिश में बहुत ज़्यादा फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो शुक्र है भगवान का कि बारिश जो है वो रुक गई थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो यहाँ पर मामी मुझे कुछ बोल रहे थे। तो एक दिन हम लोग यहाँ आए थे मामी से मिलने, मैंने व्लॉग भी शेयर किया है। तो ये घर पे नहीं मिल पाए थे, ये गए थे शॉपिंग करने। तो मामी बोल रहे थे कि देखो आज हम सब लोग हैं, आज तुम्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो बस इस तरीके से यहाँ पर स्वागत होता है और फ़ोटोज़ वगैरह होती है। तो सिस्टर वगैरह के जो मतलब फैमिली है, सास देवरानी और ससुर वगैरह, देवर वगैरह जितने भी थे, वो लोग, उन लोगों का स्वागत जल्दी हो गया है। और उसके बाद उसके एक देवर है, मतलब जीजा जी के कज़न हैं, उनके रूम पर वो चले गए हैं व्रत खोलने के लिए। तो वो आए थे, तब तक हम लोग निकल गए थे, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ थे और मासी वगैरह मेरे साथ वापस घर गए थे। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं
चाय पानी हमारा हो चुका है। तो लावण्या सभी को हेलो करने को बोल रही थी। और ये है मेरी मासी की बेटी कामिनी, और मासी मामू सब लोग इस तरीके के रिश्ते के यहाँ पर थे। सब लोग ऐसे बैठ गए हैं और बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिले थे। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब सब लोग मिलते हैं। तो ये देखो मम्मी अपनी बुआ की बेटी के साथ बातों में मगन है, और इधर सासू माँ हैं, पापा जी ससुर जी आगे हैं, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं इधर खाना खाने आ गए थे। खाना खाने के बाद हम आ गए थे डांस करने। जैसा कि आपको पता ही है पहाड़ियों की जो शादी होती है वो बिना डांस के कंप्लीट नहीं होती। नाटी एक्चुअली होती है, बट नाटी बहुत कम लोग लगाना पसंद करते हैं। तो सब लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं और मैं भी आ गई थी। और यहाँ जो गांव के लड़के लड़कियां हैं ना, वो मतलब इतने अच्छे से आगे खूब एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो सॉन्ग्स तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती जैसा कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पर भी मेरी फ्रेंड्स मिल गई थी, रिश्तेदार भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। तो सब लोग इकट्ठे होकर हम डांस कर रहे थे। और सिस्टर को मैं यहाँ पर मिस कर रही थी, बट जब हम लोग निकले काफ़ी देर मैंने उसका वेट किया 12 बजे तक। वो लोग 12 बजे के बाद आए थे, तो उसने उसके बाद डांस किया, तो वो आपको उसकी वीडियो में ही देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ तो इस बार वो नहीं थी, बट नेक्स्ट डे हम लोग पूरा दिन साथ थे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ डांस कर रहे हैं और हस्बैंड बना रहे हैं वीडियो। इसके बाद जाएंगे अब हम घर, क्योंकि थोड़ी देर बैठे थे, ज़्यादा देर हम नहीं रहे थे। और व्रत भी था, सर दर्द भी हो रही थी, और फिर बहुत सारे लोग थे, मासियाँ वगैरह थी, तो हम सब लोग मिलकर चले गए थे घर। तो चलिए अब थोड़ा सा डांस को एंजॉय कर लीजिए। तो यहाँ पर किया हमने खूब सारा डांस और खूब एंजॉय किया, और सूजल भी डांस कर रहा है आगे जाकर। तो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है। और बहुत ज़्यादा लोग अभी यहाँ नहीं थे क्योंकि मामा स्वागत चल रहा था, मामा आ गए थे, और मामा जो है वो भी लेट हो गए थे क्योंकि वो रोडू से ही आए थे। तो मामा बुआ दोनों दुल्हन के रोडू में हैं, तो रोडू से टाइम लग गया था, मौसम ख़राब था उस वजह से। तो हम लोग यहाँ से अब निकल गए थे, और थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है जब मामा आए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं गेट पर मामा स्वागत चल रहा है और दुल्हन भी सामने ही खड़ी है। तो इससे आगे का मैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। मतलब अभी तो हम लोग घर जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।